तो प्रतिशत, प्रतिशत पार्ट वन। देखो पहली बात तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति माने प्रति हो गया, मतलब हर एक, शत माने 100, प्रति 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। अब जैसे मान लो कोई मुझसे कहे कि भाई 500 का 10% निकालो। कहने का मतलब क्या हुआ, 500 है, 500 का मतलब क्या हुआ, 100 के 5 नोट है। अब कह रहा है इसका 10% निकालो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हर 10 के नोट में से क्या करो आप, 10-10 रुपये निकाल लो। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं, देखो एक कोई संख्या है 500, तो 500 में कितने 100 होंगे वो निकालने के लिए मुझे 100 से भागा करना पड़ता है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि 100 से भागा करूँगा तो 500 में कितने 100 होते हैं, 500 होते हैं। अब इसका 10% निकालना है तो गुणा में क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। तो यहाँ से इसको काटा, 500 है, हर 100 में से 10-10 निकालना है, तो टोटल कितना हो गया, 50। ये होता है बेसिक प्रतिशत का मतलब। ठीक है। अब प्रतिशत में जो सवाल जिस तरह से आता जाएगा उसकी शॉर्टकट में तुम्हें उससे पहले बताता चला जाऊंगा। आज कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने ये माना कि एक पुस्तक का मूल्य 1000 रुपया है, इसका मूल्य 20% बढ़ गया, तो नया मूल्य बताओ। बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग पहले बचपन में कैसे करते थे, 6, 7, 8 में कैसे करते थे, या कक्षा 5 में कैसे करते थे। कुछ नहीं करते थे, हमें पता था कि भाई 1000 रुपये तो कीमत है ही इसकी। अब इस 1000 का 20% बढ़ रहा है, तो 1000 × 20 बटे कितना, 100 कर देते थे। ठीक हो गया। तो एक जीरो से एक वाला जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। कितना हो गया ये आपका, 1000 प्लस कितना आपका, सॉरी एक ही जीरो कटेगा यहाँ का, तो ये कितना हो जाएगा, 200। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। अभी ये तो बहुत छोटा सा सवाल था, इसलिए यहाँ पे प्लस करने में हमें कोई ज़्यादा, इस तरह से लिखने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। अब देखो इसी सवाल को मैं अगर शॉर्टकट करना चाहूँ तो मुझे पता है 1000 रुपये तो कीमत थी। कोई चीज़ 1000 रुपये की है और मुझे जो है उसको बेच के 1000 रुपये मिल रहे, तो क्या हुआ, 100% मिल गया मुझे। इसको बेच के अगर 1100 रुपये मिलेंगे तो क्या होगा, मुझे 110% मिला। तो कहने का मतलब क्या है, 12% जो है, सॉरी 20% यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है किताब की कीमत में। तो मैं गुणा में क्या कर देता हूँ, 120, जितने परसेंट बढ़ रहा होगा 100 में उतना जोड़ दो, 120% निकालूंगा मैं अब इसका। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 × 10 कितना हो गया, 1200। अब इस तरह का जो ये जो मेथड है ये कहाँ पर जो है कहाँ पर जो है मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में काम करती है। देखो जैसे मान लो कि आपसे एक सवाल पूछे कि एक पुस्तक का मूल्य जो है वो 1000 रुपया था, इसका मूल्य 20% बढ़ा, फिर 10% कम हुआ, तो नया मूल्य क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करूँगा, 1000 × 20% बढ़ा है तो गुणा 120 बटे कितना, 100। ये तो आ गया आपका बढ़ा हुआ मूल्य। अब इससे क्या हो रहा है, 10% घट रहा है, 10% घटना मतलब 100 में से 10 घटा हो तो गुणा 90/100। इस तरह से करोगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। और इस तरह से वाले जो पुरानी मेथड थी इसमें पहले क्या करना पड़ता है, 1000 का 20% निकालना पड़ता, फिर उसका जो है आपका 10% निकालना पड़ता, वो उसमें घटाना पड़ता। ठीक है। तो यहाँ इस तरह से बिल्कुल आसानी से सवाल हो जाएगा। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो ये भी काट दो, दो जीरो यहाँ के काट दो, 12×9 108 होता है। ठीक है। और गुणा में कितना है, 10 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1080 रुपया इसकी कीमत होगी। लॉन्ग कट मेथड से बनाते तो कैसे करते, 1000 प्लस 1000 गुणा 20/100, तो ये 20% बढ़ाने के बाद का मूल्य निकल गया। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है। और ये कितना हो गया, 200। ठीक है, 200 और 1000 कितना हो गया, 1200। अब क्या कह रहा है, इसका 10% घट रहा है तो इसका 10% निकालेंगे हम पहले।
10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया आपका 120 रुपया घटेगा। तो बढ़ने के बाद मूल्य कितना हो गया था 1200, 1200 में से 10% घटा रहे हो तो 120 हो रहा है। तो अब 1200 में से क्या करोगे 120 घटाओगे तो कितना आएगा 08 0 और 1080 आएगा। तो यहाँ इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग करना पड़ा और यहाँ जो है एक लाइन में ही हमारा आंसर आ गया। तो एक जो है शॉर्टकट ये रहता है परसेंटेज निकालने का, ठीक है। इसको तुम आप कहीं भी यूज़ करो, जितना परसेंट बढ़ा रहा है या जितना परसेंट बढ़ रहा है, जितना परसेंट लाभ हो रहा है, उसको क्या करो 100 में जोड़ दो। मान लो 20% लाभ हो रहा है तो 120% निकाल लो, 30% लाभ हो रहा है तो 130% निकाल लो, 40% बढ़ा रहा है तो 140% निकाल लो। ऐसे ही 10% घटा रहा है तो 90% निकाल लो, 20% घटा रहा है तो 80% निकाल लो, 75% घटा रहा है, सॉरी 25% घटा रहा है तो 75% निकाल लो। ऐसे ही 75% घटा रहा होगा तो 25% निकाल लोगे। 200% बढ़ा रहा होगा तो कितना निकालोगे 100 प्लस 200 300% निकालोगे। अगर 100% कम कर रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे उसको आप 100 में से आप क्या करोगे 100 घटा दोगे तो 0%। इस तरह से आप जो है इसको निकालोगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये सवाल सारे बनते हैं। ठीक हो गया। तो 2-4 सवाल इसमें हम कर लेते हैं, छोटे वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे-छोटे सवाल, ठीक है, वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लास्ट में करा दूँगा। पहले ये जो है बड़े सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आता है 200 का 50% बराबर 500 का कितना परसेंट, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। या पहले उसी से शुरू करें? बता दो यार। जी। पहले छोटे सवालों से शुरू करूँ या बड़े सवालों से? पहले बड़े सवालों से शुरू करते हैं, छोटे वाले सवाल तो बन ही जाते हैं, ठीक है। जी। और नहीं आएँगे, किसी को दिक्कत होगी तो बाद में छोटे वाले सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल है, कह रहा है कि भई एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर 8100 रुपये हो गया, वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। एक व्यक्ति का वेतन जो है 7200 से बढ़कर कितना हो गया 8100 हो गया, तो कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं? तो देखो 7200 उसका वेतन था, बढ़ोतरी किस में हुई 7200 में, कितनी की बढ़ोतरी हुई भाई 900 रुपये की बढ़ोतरी हुई। भाई 7200 था 8100 रुपये वेतन हो गया, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 900 आ गया। 900 की बढ़ोतरी किस में हुई 7200 में, गुणा कितना 100, बस। किस में वृद्धि हुई है, जिसमें वृद्धि होगी और जिसमें कमी होगी वो हमेशा अपॉन में आएगा, एक बात ध्यान रखना परसेंटेज में। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, 9 से भाग दो 9 अट्ठा 72 और आपका 9 एकम 9 जीरो और जीरो, 8 से भागा दे दोगे तो कितना आएगा 8 एकम 8 2 8 दूनी 16 12.5%, या तो ऐसे लिखा होगा या 12 से 1/2% लिखा होगा। तो इतने परसेंट की क्या हो गई वृद्धि हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगला कह रहा है कि अ, एक दर्जी 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काट दिया, तो कितने परसेंट की गलती हुई? 10 सेंटीमीटर का कपड़ा काटना था इसने, इसने काट कितने का दिया 10.1 सेंटीमीटर का कपड़ा इसने काट दिया, तो कितने की गलती हुई? सर, हाँ बोलो। ये ऊपर वाले में सर थोड़ा सा वो नहीं होंगे हमसे यार, ये इसमें जो है 9 को हमने 100 टाइम कैंसिल कर दिया, 9 को 900 था ना सर ये। अच्छा ये तो दो जीरो किससे भी थे ना किससे बीच में। भाग दिया था ना मैंने, 9 से 8 से भाग दिया था ना। 2 जीरो तो सर वैसे ही कर दिया था। हाँ 9 अट्ठा 72 और 9 9 एकम एकम 9। 9, उतरा जीरो भागने का सुनिए, उतरा जीरो भागने का सुनिए, ठीक तो है। सर 100/8 आना था ना उसमें। हाँ तो 100/8 ही तो आया है। अच्छा, 100/8 ही ठीक है जी, हाँ कोई सौ नहीं। बटे आठ ही तो आया है। अच्छा, तो इस वाले सवाल में क्या कह रहा है देखो, आपका पॉइंट इसमें से इसको घटाओगे, ये जो है गलती जो हुई है वो किस में हुई है, इसमें गलती हुई है, तो इसमें से इसको घटाओ तो 0.1 आएगा, ठीक हो गया। गलती किस में हुई है 10 में,
तो 10 से भागा दोगे, परसेंटेज निकालना, इसे 100 से गुणा करोगे। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया और इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 गुणा कितना 10 बराबर कितना हो गया आपका 10 दशमलव कितना 0.1 गुणा कितना 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक स्थान दशमलव का आएगा, यानी कि 1% की आपकी क्या हुई, गलती। ठीक है। ऐसे ही जो है आपसे कह रहा है कि एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इस तरह के सवाल आगे भी आएंगे। तो कह रहा है ए और बी के बीच एक चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। ठीक है, दो लोग थे ए और बी, इनके बीच में एक चुनाव हुआ। ठीक है, और वोट कितने डाले गए, 20,000 वोट डाले गए। ठीक हो गया भाई। अच्छा, ए को जीत के रूप में कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक हो गया। ए को जो है जीत के रूप में कितने मत प्राप्त हुए कह रहा है, 60% मत प्राप्त हुए, तो बी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखो, मुझे पता है ए और बी दो आदमी हैं चुनाव में, और चुनाव में टोटल मतदाता कितने हैं, 20,000 मतदाता है। इसमें से कोई भी, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि कोई वोट खराब हुआ है, कोई वोट रिजेक्ट हुआ है, कैंसिल हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि 20,000 वोट पड़े हैं तो 20 के 20,000 वोट गिने गए हैं। ठीक हो गया। कई बार वोट कैंसिल हो जाता है ना, तो इसमें वोट कैंसिल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैंसिल वाला सवाल होता तो थोड़ा हमें उसको पहले कैंसिल परसेंटेज निकालना पड़ता। तो इसमें कैंसिल नहीं हुए हैं वोट, इसका मतलब 20,000 वोट पड़े, 20 के 20 ही गिने गए, 20,000 के 20,000 गिने गए होंगे। ये कह रहा है कि ए को 60% वोट मिले। ठीक हो गया। तो बी को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 40%। सिंपल सी बात है, टोटल 100% होता है, 60% इसको मिल गए तो 40% इसको मिल गए। अब ये क्या कह रहा है, ये सवाल में अगर ये दो तरीके दो दो चीज़ें पूछ सकता है यहाँ पर। ये पूछ रहा है कि बी ने कुल कितने मत प्राप्त किए। अच्छा, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि बी जो है कितने वोटों से हारा। तो अगर ये बी ने कितने मत प्राप्त किए या बी को कितने वोट मिले, ये कह रहा है तो 40% मिले, 20,000 का सीधे सीधे क्या कर दो, 40% निकाल दो भाई। 2 जीरो कट गए। अब यहाँ 2 जीरो हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये हो गया, 3 जीरो आगे आ जाएंगे। तो 8,000 वोट इसको मिले। अगर कोई ये पूछता है तुमसे कि बी कितने वोटों से हारा या ए कितने वोटों से जीता, तो सीधे सीधे देखो, इसको 20% वोटों से ये हारा है और ये 20% वोटों से जीता है। तो हार जीत का अंतर जो है वो कितना होगा, कितने वोटों से जीता होगा या कितने वोटों से हारा होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्या करोगे, 20,000 गुणा क्या कर दोगे, 20/100 निकाल दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये हो गया, तो 3 जीरो आ जाएंगे। तो 4,000 वोटों से इसकी हार जीत हुई होगी। ठीक है, यानी कि ए को कितने वोट मिले होंगे, 12,000 वोट, और बी को कितने मिले, 4,000 वोट। ठीक है, सॉरी 8,000 वोट, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4,000। समझ में आया, कितना बढ़िया सवाल था ये। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही जो है आपका एक सवाल और मैं लेता हूँ। तो सवाल ये है कि कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्नों में प्रयास किया, उन सभी में पूरे अंक प्राप्त किए। यदि उसने परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए तो उस प्रश्न पत्र के यदि सभी प्रश्नों के अंक समान हो तो उस प्रश्न पत्र में कितने अंक थे। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, इसने क्या किया, 12 सवाल सॉल्व किए, और ये 12 के 12 सवाल सॉल्व करने पर उसे 12 नंबर मिले। मान लो एक एक नंबर का था, दो दो नंबर का भी होता तो 24 मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो कह रहा है उसको क्या मिले, 12 ही अंक मिले। ठीक हो गया भाई। अच्छा, कहाँ गया सवाल। अ, 12 प्रश्नों का प्रयास किया, उसने सभी में पूरे अंक प्राप्त किए। कितने का था ये नहीं बताया है। ठीक है, तो जितने का भी था उतने मिल गए उसको। कह रहा है उसने 60% अंक प्राप्त किए, 12 सवालों को सॉल्व करने से जो उसके अंक मिले वो 60 थे। ठीक है, तो पूरे में कितने प्रश्न होंगे ये कह रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। 12 सवाल सॉल्व किए तो तुम यहाँ पे मान लो कि एक सवाल 1 नंबर का था, एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का था, 1 मार्क्स का था।
तो 12 नंबर इसको मिले होंगे, 12 सवाल सॉल्व किए, 12 गुणा एक कितने, 12 नंबर उसको मिल गए। तो ये 12 कितना है, 60% है। 12 कितना है, 60%। 1% कितना होगा, 12/60। अब तुम्हें क्या निकालना है कि टोटल 100 जो है, मतलब 100% जो है, यानी कि पूरे प्रश्न जो है कितने नंबर का होगा। तो पूरा प्रश्न कितने नंबर का होगा, देखो 12 जो है वो 60% थे। 1% जो है 12/60 होगा, 100% क्या होगा, 1% को 100 से गुणा कर दो। इस तरह से इसको समझ सकते हो। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 6 से ये कट गया कितना, 2 बार। तो उसमें कितने कितने सवाल होंगे भाई, आपके 20 सवाल होंगे। अब तुम दो दो नंबर का मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल 2 नंबर का था, 12 सवाल सॉल्व किए थे, तो 24 नंबर उसके उनके आए होंगे, 12 सवाल होंगे। और ये जो 24 नंबर हैं, ये परीक्षा के कितने थे, 60% थे। 1% निकालने के लिए क्या करोगे, 60 से भागा कर दोगे। 100% निकालने के लिए, जैसे हम क्या करते थे बचपन में, कहते हैं ना 5 पेन जो है 25 की हैं, तो 10 पेन कितने की होंगी, तो पहले हम 1 पेन का निकालते थे, 1 पेन 5 की आई, इसको 10 से गुणा कर दिया तो 50 आ गया। तो वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। 24% जो है, सॉरी 24 नंबर जो है वो 60% है। 24 को 60 से भागा दे दिया तो 1% का मान निकल गया, उसको 100 से गुणा कर दिया तो 100% निकल गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 6 चक्को कितना होता है आपका, 6 चक्को 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 40 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 चौको 24, 40 अंक आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है देखो संख्या तो ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो हमने एक एक माना था तो 20 सवाल बोल रहा है, दो दो माने तो 40 बोल रहा है, ठीक है। अनुपात में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये 1 अनुपात है, ये 2 अनुपात है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है वो आपका अ, हमें ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो ऑप्शन में जो है आपका ऑप्शन दे रहा है 36, 40, 25 और कितना 20। तो आंसर क्या होगा, 20 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर या तो 20 होगा, या फिर 40 होगा, या फिर 60 होगा, या फिर 80 होगा। देखो तीन तीन नंबर का मानोगे तो 36 होंगे, 36 बट्टे कितना 60, गुणा क्या करोगे, 100 करोगे, ठीक है। अगर तीन तीन का एक होगा तो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटो, 6 6 36, 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो जितने नंबर का एक सवाल मानोगे, ठीक है, उसी जैसे एक नंबर का मानोगे तो 20 आंसर आ रहा है, दो का मानोगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, तीन का मानोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, चार का मानोगे तो 80 आएगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और ये क्या है, जो आपका एक है, एक एक का मान आ रहा है 20, तो यहाँ दो का करा तो दो से गुणा हो गया, 2 गुणा 20 40 हो गया, 2 गुणा 30 तीन जो है, 20 गुणा 3 60 हो गया, 20 गुणा 4 कितना हो गया, 80 हो गया। तो इस तरह से अनुपात में ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब तुम इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते थे, माना तुमने एक सवाल माना, कितने नंबर का, 1 नंबर का। तो 12 सवाल सॉल्व करने पे कितने नंबर मिले, 12 नंबर मिले। और ये 12 जो है कितना परसेंट है, 60% है। बचपन में हम ज़्यादातर इसी तरह से करते थे। 60% का मान कितना है आपका, इसने कहा है कि 60% कितने हैं, 12, खुद कहा है उसने क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि पूरा जो है 100% जो है, या पूर्णांक जो है वो कितना होगा। तो पूर्णांक मैंने एक्स माना, एक्स का 60% हमें पता है, 60% का मान कितना है, 12 है, ये लिख दिया। अब देखो एक्स बराबर क्या आएगा, 12 गुणा 120 बटे कितना 60। देखो जो मैं आपको क्या बता रहा था, एक नंबर अगर एक नंबर का एक सवाल है तो 12 सवाल कितने नंबर के हो जाएंगे, 12 नंबर के हो जाएंगे, 12 गुणा 1 बराबर 12 के हो जाएंगे। अब ये 12 जो है 60% है, ठीक है ना। 1% निकालोगे तो 12/60 हो जाएगा, 100% निकालना, 100 से गुणा कर दोगे। तो यही चीज़ तो आई है, देखो यहाँ पर भी एक्स मान के भी यही आता है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहोगे हमेशा। अगर तुम्हें 60% का मान पता है, 100% का मान निकालना है, या 200% का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 60% का मान है उसको जो है 60 से भागा कर दो, और जितने परसेंट निकालना है उससे गुणा कर दो। और ये भी पूछ सकता था कि आधा पूर्णांक कितना होगा। ये जो 12 नंबर हैं ये तो 60% है, वो कहेगा कि प्रश्न पत्र का आधा पूर्णांक कितना था। तो उस केस में हम क्या करते, 12/60 करते, और यहाँ गुणा क्या कर देते, 50 करते। तो ये हो जाता कितनी बार यहाँ पर, गुणा 50, ठीक हो गया। आपका एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 बार, तो कितने नंबर होंगे, 10 नंबर। पूरा 20 नंबर का है तो आधा 10 नंबर का होगा, इस तरह से। अच्छा, समझ में आ रहा है पंजी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही क्या कह रहा है,
एक सवाल और कह रहा है भाई, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। परीक्षार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे, तो प्रश्न पत्र का पूर्णांक कितना होगा? ठीक है, लिखूं सवाल को? थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है, लिख देता हूँ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 50% अंक लाने थे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो कितने चाहिए? 50%। ठीक हो गया, 50% अंक लाएंगे तभी होंगे। 500 के पेपर में 250 नंबर लाने पड़ेंगे तभी पास माना जाएगा। 33% वाला सिस्टम नहीं है मतलब यहाँ पर। एक विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो उसके मार्क्स आए, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो हैं वो 50 ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बच्चा पास नहीं हुआ। ठीक है, कह रहा पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 अंक कम थे, यानी कि 50 अंक कम थे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बच्चा घर जाएगा अपनी मम्मी से क्या कहेगा? मम्मी मैं 50 नंबर से फेल हो गया, ये तो कहेगा। तो कहने का मतलब है इसको 50 नंबर मिले और ये 50 नंबर से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे? पास होने के लिए चाहिए थे 50, इसके आए थे 50 से ये फेल हुआ, तो 100 अंक चाहिए थे। तो और पास जो है कब होते थे? 50% में। तो 50% का मान देखो, अब 100 नंबर आते तो ये 50 मतलब पास हो जाता। और पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 50%। तो यानी कि 50% का मान कितना हुआ? 100। तो 100% का मान कितना होगा? 100/50 गुणा कितना? 100। 2 बार कटेगा तो 200 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तभी क्या हुआ, 50% में पास होना था, तो यानी कि पास होने के लिए 100 नंबर लाने पड़ते। इसके आए थे 50, तो ये 50 से क्या हो गया? फेल हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसे ही कह रहा भाई कि एक सवाल और देख रहा हूँ मैं। सेम ऐसे ही सवाल है। कह रहा है एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक चाहिए थे। ठीक है, पास होने के लिए जो चाहिए थे वो कितने चाहिए थे? 15%। यहाँ अलग नियम है, 15% में ही पास हो जाते थे। उसको 80 अंक मिले। 80 अंक तो उसको वो लाया बेचारा, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हुआ? 70 अंकों से फेल हुआ। तो कह रहा है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम अंक क्या थे, पूर्णांक क्या था? तो सिंपल सी बात है, 80 नंबर आए और 70 नंबर से फेल हो गया, है ना? तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे उसको? 80 प्लस 70। इतने आ जाते तो पास हो जाता, 150 आते तो पास हो जाता। अब क्या कह रहा है, पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए थे, और पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 15%। यानी कि 15% का मान 150 है, तो 1% का मान कितना होगा? 150/15। 100% का मान आपने निकालना है 10। ठीक है, ये कितनी बार कटा? 10 बार। ठीक है, तो कितने नंबर का होगा ये पेपर आपका? 1000 नंबर का होगा। अब 1000 का 15% निकालो, 1000 गुणा 15/100। ठीक है, कितना हुआ? 150। तो 150 में ये पास तो हो रहा था। 80 मिले थे, 70 से फेल हुआ। 70 आ जाते तो 150 हो जाते और पास हो जाता। समझ आया सवाल? जी सर। तो इस तरह से ये सवाल जो है फटाफट आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली क्या है, किताब ज़्यादा क्वेश्चन वाली किताब नहीं है, तो तुम मुझे कल क्या करना, वही परसेंटेज का एक पीडीएफ बना के मुझे भेज देना, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो आगे क्या कह रहा है, एक दो सवाल और बना लेते हैं। कह रहा है कि भाई हम्म, कह रहा है संतरों का मूल्य 45 रुपये प्रति सैकड़ा है। संतरों का मूल्य क्या है? 45 रुपये
प्रति शेकड़ा है, 45 रुपये के 100 संतरे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या कह रहा है, कह रहा है संतरों के मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई, 8% मूल्य जो है बढ़ गया। तो कह रहा है 60 रुपये, तो 60 संतरों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 60 संतरों का मूल्य क्या होगा। अब देखो ये कितना चालाक आदमी है, इसने पहले बोला है 45 संतरे जो है 100 रुपए के आते हैं, इसने पहले 45 संतरों का मूल्य दिया है। अब मुझसे कह रहा है मूल्य 8% बढ़ गया। अगर मैं 45 का 108% निकालता हूँ तो वो 100 संतरों का मूल्य होगा। अब मुझसे क्या कह रहा है, 60 संतरों का मूल्य कितना होगा, ये कह रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक संतरे का मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले 100 संतरों का मूल्य दिया, बाद में तुम्हें 60 का निकालना है। तो यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार भागा तो करना ही पड़ेगा। अब तुम चाहे पहले भागा कर लो, चाहे बाद में भागा कर लो। ठीक है, तो 45 रुपये जो है 100 का नया मूल्य, 100 का नया मूल्य निकाल लो। 100 का नया मूल्य कितना होगा, पुराना था 45, नया हो गया 8% बढ़ गया, 108/100 कर लो। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, भागा कर सकते हो, 4 से भागा कर दो 25 बार, 4 से भागा कर दो 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, फिर 5 से भागा दे दो 5 बार, पानम 45 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐसे ही रख दो, 9 × 27 कितना 5। ये कितने संतरों का मूल्य है, 100 संतरों का नया मूल्य है। तो तुम्हें एक संतरे का नया मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से भागा देना पड़ेगा। और 60 का तुम्हें निकालना है, तो क्या करोगे, 60 से गुणा कर दोगे। ये तो एक संतरे का मूल्य हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 9 × 27/5 गुणा 1/100 गुणा कितना 60। ये बट नीचे वाला बट्टा उल्टा हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। ठीक है, अब बाकी जो है आप गुणा भागा इसमें कर लो, तो कितना आ जाएगा ये, 9 × 27, ठीक है, गुणा कितना 6/5 गुणा कितना 10। ठीक है, तो अब आप एक काम देखो, इसको पहले गुणा कर लो। ठीक है, 9 छक्के कितना होता है 54, 54 गुणा कितना 27 बट्टे कितना 5 गुणा 10। ठीक है, अब 54 गुणा 27 क्या होगा, 54 × 27 कैसे गुणा करते हैं, 7 चक्को 28 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, 7 पंचे 35, ठीक है, और 4 दूनी 8, 35 और 8 कितना होगा 43, और 5 दूनी 10। तो यहाँ 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ो 5 हो गया, ये 4 हो गया और 1 हो गया। तो ये आ गया आपका कितना 1458 कितना 5 गुणा कितना 10, 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 145.8 आ जाएगा, बट्टे में 5 से भागा दो तो क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 चक्को 80, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद दशमलव लग गया, नहीं क्या करें मैंने, पानम 45 हो जाएगा पूरा। ठीक है, पानम 45 हो जाएगा, और आपका उसके बाद बचेगा 8, तो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो 29 पॉइंट कितना 16 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो इसको तुम एक और तरीके से भी कर सकते थे। माना तुम पहले एक संतरे का मूल्य निकाल लो, यहाँ से पुराना मूल्य, एक संतरे का पुराना मूल्य निकालोगे तो कितना होगा भाई, 45 रुपये के 100 संतरे आ रहे हैं, तो एक का पुराना मूल्य कितना होगा 45/100। नया मूल्य कितना हो जाएगा एक का, 108 कितना 100। ठीक है, ये हो जाएगा, ये नया मूल्य हो जाएगा। तुम्हें 60 का निकालना तो गुणा 60, ये भी हो जाएगा, इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 45 गुणा 108 गुणा 6 कितना 1000। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को बना सकते हो। ठीक है, 8 से भागा नहीं जाएगा इसमें, 4 से भागा दे दो। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 सत्ता 28, फिर 4 से भागा दो तो कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। 5 से भागा दे दो कितना आएगा, 5 पचा 25 और जीरो, 5 से भागा दो कितना आ गया 9। ठीक है, अब जो है ये आपको ये गुणा ही करना पड़ेगा, वही आ गया फिर से ही। ठीक है, ये 9 × 27 × 6 कितना 50।
समझ में आया? ये वाला तरीका भी आसान था। दोबारा बताऊं ये वाला तरीका? ये सही है, ये आप बता रहे हो जो दूसरा वाला। है ना? मैं परसेंटेज में मैं कई सारे तरीके से आपको सवाल बताऊंगा, ठीक है? जो तरीका आपको अच्छा लगेगा तुम वो तरीका अपना लेना। ठीक है? करा क्या मैंने, पहले तो क्या करा भाई, मैंने पुराने 100 संतरों का मूल्य मैंने मतलब क्या किया, मैंने पहले वाले में 100 संतरों का नया मूल्य निकाला। पुराना मूल्य 45 था, उसी का मैंने 108 निकाल दिया, तो ये 100 संतरों का नया मूल्य हो गया। अब मुझे 60 संतरों का नया मूल्य बताना था, तो मैंने उसको 100 से भागा करना पड़ेगा, एक संतरे का नया मूल्य निकालने के लिए फिर 60 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे पता था कि भाई 45 रुपये के 100 संतरे मिल रहे हैं, एक संतरा कितना आएगा, 45/100 का आएगा। ये तो पुराना मूल्य है। नया मूल्य क्या कह रहा है, 108% बढ़ रहा है, तो 108% निकाल लिया। हमें 60 संतरों का नया मूल्य बताना है, तो ये एक संतरे का नया मूल्य था, इसको मैंने 60 से गुणा कर लिया, बस। ठीक है? तो इस तरह से हमारे सवाल बनेंगे। समझ आया? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज थोड़ा बहुत? जी, जी सर।